Okay, starting with bit of particle today. थोड़े से पार्टिकल्स के यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो एज कंटेंट ब्राउज़र में। आपको पार्टिकल्स दिए हुए, आपको यहाँ पे पार्टिकल्स में जाके गेट पार्टिकल्स का वो मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्टिकल्स का विंडो ओपन हो गया। यहाँ से पार्टिकल्स के बारे में आप देख सकते हो, ये वाला पार्टिकल, ये वाला, ये सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के एग्जांपल्स हैं बेसिकली। और पार्टिकल्स को फिलहाल हम बंद करें, अभी वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन पार्टिकल्स। सो हम यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में है, यहाँ पे एन पार्टिकल टूल, इसको ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे तीन अलग अलग मेथड्स हैं। पहला वाले मेथड में हम इसको 4 5 7 जो भी पार्टिकल्स आपको चाहिए, मैं यहाँ पे 10 करता हूँ पार्टिकल। और यहाँ पे इन्होंने बताया रेडियस, रेडियस माने आपका जो पार्टिकल आप बनाओगे वो उसका कितना रेडियस होना चाहिए। ये जस्ट लाइक कि आपके फोटोशॉप के ब्रश की तरह है। सो पार्टिकल्स अपन स्केच करेंगे खुद पहले, फिर बाद में इफेक्ट विफेक्ट डायनामिक जो भी रहेगा वो डालेंगे, ठीक है। सो मैं कुछ लेवल पे इसका रेडियस भी बढ़ाता हूँ और कुछ लेवल पे ये भी रखेंगे। सो लेट्स से 1 रेडियस रखते हैं। यानी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्केच पार्टिकल्स, ठीक है। स्केच पार्टिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरवल्स कितने इंटरवल्स पे बाद होना चाहिए पार्टिकल्स, मुझे कम से कम इंटरवल में होना चाहिए, ओके। और बाद में अपन इसको ऐसे ही रख के नाउ आई स्टार्ट पार्टिकल्स। यहाँ पे ग्रिड बंद कर दिया गया सब में से, ग्रिड के बिना काम नहीं चल रहा भाई, ग्रिड हर जगह चाहिए अपने को। ग्रिड बंद मत करो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एटलीस्ट आइडिया आने के लिए तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके पार्टिकल्स मैं बना रहा हूँ, मैं क्लिक करूँगा और मैं जैसे जैसे घुमाते जाऊँगा पार्टिकल्स को, ऑलरेडी रेडियस ज़्यादा है उसके, ऐसा दिख रहा है। एंटर करो और डिलीट करो, फिर से अब ऑप्शन पैनल में जाएंगे, इसका रेडियस बहुत ही ज़्यादा रखा है हमने, ठीक है। ये क्या आएगा इतना। तो यहाँ पे पार्टिकल्स के लिए अपने को इन पार्टिकल टूल्स, और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो कम करना है। तो मैं इसको रेडियस को करता हूँ 0.25, और यहाँ पे 10 पार्टिकल चाहिए अपने को। अब मैं स्केच करता हूँ पार्टिकल, तो यहाँ से आपको देखने मिलेगा बराबर मेरा पार्टिकल। आप इसको जितने चाहे उतने पार्टिकल्स आप वो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको एंटर कर दो तो ये पार्टिकल्स आपके रह जाएंगे। अब इस पार्टिकल्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखें, यू कैन सी द पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब पार्टिकल्स जैसे ऑन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके आ जाएगी, और इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आगे डायनामिक्स वगैरह के साथ कंट्रोल्स, बहुत बड़ी मतलब बहुत ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पार्टिकल्स के रिलेटेड। पर इतना अपने को कॉम्प्लेक्स अभी नहीं जाना है, तो वी आर गो, हम लोग सिर्फ यहाँ पे फील्ड्स में जाएंगे। सो फील्ड्स पार्टिकल के अंदर है, इफेक्ट्स में नहीं है, ये रहा, ओके। इन्होंने फील्ड सॉल्वर करके दिया हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, ड्रैग, ड्रैग दिया है, एयर दिया है, न्यूटन ग्रेविटी, ऐसे बहुत रेडियस। सारी चीज़ें दी है। तो अपन यहाँ पे टर्बुलेंस पहले यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, टर्बुलेंस। द मोमेंट यू से टर्बुलेंस, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी टर्बुलेंस में। तो मैं इसको W1 दाम डाल देता हूँ, विंड 1 करके। और यहाँ पे यूज़ मैक्सिमम डिस्टेंस भी दिया हुआ है, लेकिन आपको डिस्टेंस यूज़ नहीं करना है। मैग्नीट्यूड वगैरह जो दिया है, मैग्नीट्यूड कितना चाहिए आपको, एटेन्यूएशन कैसे चाहिए, फ्रीक्वेंसी कैसे चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा फिक्स वो नहीं दिया है डायरेक्शन, तो सब जगह पे जाएगा। नॉइस लेवल
थोड़ा सा चाहिए अपने को, नॉइस रेशियो रहने दो। एंड क्रिएट करेंगे। अब प्ले करते हैं पार्टिकल्स, आप दिखेंगे पार्टिकल्स आपको सी। नीचे कुछ है नहीं ना, प्लेन, तो गिर गया। एक्चुअली पार्टिकल्स ऐसे गिरे गिरने नहीं चाहिए, पार्टिकल्स उधर ही जगह पे ही रहने चाहिए, बट नीचे पार्टिकल कुछ है नहीं ना, प्लेन वगैरह। पार्टिकल्स गिर रहे हैं। पार्टिकल्स गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये एन पार्टिकल्स है, इसीलिए अपने को पहले एक प्लेन में डाल देता हूँ ताकि, एंड फिर आप जैसे स्केच पार्टिकल्स कर रहे थे, फिर एंटर। बाप रे, पार्टिकल नीचे गया है। ऐसे कैसे नीचे गया है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पार्टिकल को आप भले मूव ऊपर करो, वो कैलकुलेशन लेगा कि नहीं पता नहीं चल रहा है। ऐसे पार्टिकल्स ऊपर से काउंट नहीं होंगे, पर फिर भी देखते हैं। तो वो पार्टिकल्स कोलाइड नहीं हो रहे उसके साथ, क्योंकि पार्टिकल को बाद में कोलिजन देना पड़ेगा। और ये सब एक साथ ही ऐसे आ रहे हैं, पार्टिकल उधर ही रहना चाहिए, नीचे जाना नहीं चाहिए। नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई तो ग्रेविटी या मास की वैल्यू ऑन है। ग्रेविटी और मास। क्योंकि जब तक हम उसको कुछ एक्टिविटी नहीं देते तभी तक वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मानता नहीं। यहाँ पे अपने पास फील्ड से, फील्ड में अपने बोला कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास है एयर करके, और इस एयर की वैल्यू है यहाँ पे, और प्ले करेंगे तो देखो दिख रहा है, दिखा क्या पार्टिकल्स पार्टिकल एयर। सिर्फ अर्नोल्ड में ही मतलब रेंडर हो जाएगा। पार्टिकल्स अर्नोल्ड में ही रेंडर नहीं होगा, आपका पार्टिकल्स का रेंडरिंग का अलग सिस्टम है। हार्डवेयर रेंडरिंग और हार्डवेयर डिजिटल कार्ड होगा तो उस पर रेंडर होगा। अभी ये माया सॉफ्टवेयर में रेंडर करो, तो आपको प्लेन दिख रहा है, पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि पार्टिकल्स दिखने के लिए आपको पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ में, एट्रीब्यूट एडिटर में आप जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको पार्टिकल का रेडियस है यहाँ पे साइज के हिसाब से, बट वो दिखाएगा नहीं जब तक कि आप उसके डिस्प्ले टाइप में जाके नहीं करोगे। पार्टिकल साइज दिखाया हुआ है यहाँ पे, लाइफ स्पैन पार्टिकल का कैसा है, फॉरएवर है। पार्टिकल का स्केल कितना होना चाहिए वो, वैसे ये कोल्यूजन के लिए आप कोलाइड किया हुआ है, कोलिजन दिया हुआ ही है, इंटर कोलिजन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप शेडिंग देखो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद यहाँ पे दिया हुआ है मल्टी स्टिक। तो ये सब डिस्प्ले करने के लिए ठीक है आपको, पर अगर आपको रेंडर वगैरह करना है तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे आपको एक वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, स्पीयर करके दिया हुआ है, जिसको आप दे सकते हो। और स्पीयर की फिर यहाँ पे साइज़ है, स्पीयर की साइज़ के हिसाब से वो अपडेट होगा। थ्रेशोल्ड यहाँ पे, साइज़ इधर है। तो ये अभी रेंडर आप करोगे तो उसमें
नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिर्फ आपको डिस्प्ले के लिए दिखा रहा है कि ये स्फीयर है। ऐसे अपना पार्टिकल्स का उसमें था, वैसे ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अलावा ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है स्प्राइट्स। स्प्राइट में यहाँ पे एक टेक्सचर उसको लगेगा, तो वो टेक्सचर को मैप करने के बाद वो दिखाएगा। उसका साइज़, प्रॉपर्टी, लाइटिंग इफेक्ट सब यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, बट वो भी अभी अपन नहीं ले रहे। स्टिक्स भी यहाँ पे ब्लॉबी करके दिया हुआ है, ब्लॉबी सरफेस जो अपन ने अभी देखा वो यहाँ पे ब्लॉबी करके दिया हुआ है। और ब्लॉबी सरफेस भी आपका रेंडर करोगे तो सो नाउ यू कैन सी द ब्लॉबी सरफेस इज रेंडर। इसको मटेरियल वगैरह कुछ नहीं दिया ऐसे। ब्लॉबी के अलावा यहाँ पे है आपका क्लाउड, हल्का सॉफ्टनेस रहेगा यहाँ पे। इसकी सरफेसिंग की वो दी हुई है। इसको आप रेंडर करोगे तो ऐसा दिखेगा। जो अभी अपने पार्टिकल से अभी देखे जो गिर रहे थे वो ऐसे ही दिख रहे थे ना। यहाँ पे इसकी साइज़ है, साइज़ आप जैसे बढ़ाओगे तो ये पूरा क्लाउड जैसा ही बन जाएगा। सो वंस यू रेंडर इट, इट विल लुक मोर लाइक अ क्लाउड। अभी इसमें प्रॉपर्टीज है इसकी, कितना सॉफ्ट चाहिए, क्या चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है इसका। अकॉर्डिंगली यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा आपको। एंड यू कैन से रेंडर नाउ। अब यहाँ पे दो ही चीज़ें, एक तो या तो रेंडरिंग करते रहना पड़ेगा बार बार, या तो बार बार रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा पार्टिकल्स के साथ जब भी काम करते हैं। तो इससे मेक, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे पार्टिकल में मेक कोलाइड ऑप्शन, इफेक्ट्स में यहाँ पे हमारे पास है पार्टिकल्स के साथ ही। ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल हमने स्केच किया था। अब हम आगे बढ़ते, एयर बैर जो भी मैंने डाला था वो सब मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे से। एन पार्टिकल वगैरह जो बनाया हुआ था वो यहाँ पे पार्टिकल, एन पार्टिकल जो आया हुआ है वो भी निकाल देंगे। अभी फ़िलहाल मेरे सीन में सिर्फ प्लेन ही है। अब हम वही पार्टिकल्स फिर से बनाने के लिए अलग से तरीका एक है। पार्टिकल के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो यहाँ पे ये सब आप बंद कर दो और यहाँ पे दिया ग्रिड। क्या दिया है? ग्रिड। तो ये ग्रिड्स का बीच का स्पेसिंग पूछेगा आपको, और जितना भी आप ग्रिड के बीच का स्पेसिंग दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे कैसे बनते हैं देखो। यहाँ पे एक जगह पे मैंने क्लिक किया और दूसरी जगह पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली पार्टिकल का आ गया, आ गया। ऑटोमेटिक पार्टिकल का ग्रिड आ जाएगा। इसको पार्टिकल ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ही रखते हैं। इसको मैं प्ले करूँगा तो ये भी नीचे ही जाता है। तो मुझे या तो यहाँ पे इसका वो ग्रेविटी या डायनामिक वेट है वो बंद करना पड़ेगा। देखते हैं डायनामिक वेट बंद करके। ठीक है, हाँ वही था। तो डायनामिक वेट इसका मैंने बंद कर दिया तो नहीं दिखेगा। तभी भी वही हो रहा था, डायनामिक वेट बंद था इसलिए। अब यहाँ पे ये सिलेक्टेड है मेरा पार्टिकल्स, और मैं यहाँ पे जैसे एयर, पहले एयर डाल के देखते हैं। यहाँ पे से प्ले वर्क नहीं करेगा क्योंकि जब तक इसकी ग्रेविटी, डायनेमिक वेट तो है बट वो इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉपर्टी इसकी चल नहीं रही है।
व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी है, एटेन्यूएशन भी है, साइज भी है, वैल्यू भी है। इसको कोई ज़्यादा कोई फ़र्क दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ा देते थोड़ा सा और शायद काम हो जाए। मैग्नीट्यूड बढ़ने की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एयर में अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। एक्चुअली एयर से होना चाहिए पर कुछ हो नहीं रहा है। कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा। तो खाली एयर में फिर क्लिक करके डिलीट करता हूँ ये एन पार्टिकल से। और ये है आपका नव स्पीयर। और हम इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम में ही हमारे पास है टर्बुलेंस। एंड टर्बुलेंस पे दिखना चाहिए बट देखते हैं पार्टिकल यहाँ पे भी काम नहीं कर रहे क्योंकि डायनेमिक वेट देने पे तो वो आ रहा है बट इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो वो एक्चुअली यहाँ पे आप जब रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसमें शेप में वो हो जाना चाहिए चेंजेस जो नहीं हो रहे यहाँ पे। सो लेट से बैक जाएंगे। ये पार्टिकल सिस्टम है आपके पास। वेट कंजर्व 0 है। यहाँ पे वेक ऑप्शन रहेगा। इसमें नहीं दिखा रहा है वो। सो व्हाट विल हैपन, ये पूरा अंदर से अंदर घूमना शुरू हो जाएगा। तो अभी वेट अगर मैं दे रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, वो भी इसमें पकड़ नहीं रहा है। थिंक सो डिलीट कर दें। पार्टिकल ग्रिड भी ग्रिड है। पार्टिकल्स मेरे को लगता है कि ज़्यादा इसमें अपन अच्छे से शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्टिकल जो एन पार्टिकल्स है वो अच्छे से वो नहीं हो रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब हमारे पास यहाँ पे एमीटर है। यहाँ पे लेट्स से क्रिएट एमीटर, वो भी पार्टिकल्स के लिए ही है। आप इसको क्रिएट एमीटर करोगे, यहाँ पे एमीटर का बताएगा। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ एमीटर्स है। एक एमीटर है आपका ओमनी एमीटर, सब जगह से पार्टिकल्स आएंगे। दूसरा है आपके पास डायरेक्शन एमीटर, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिटिंग होगा। और तीसरा है वॉल्यूम एमीटर, जो उसमें ही वॉल्यूम के अंदर ही पार्टिकल्स अपने आप एमिट होंगे। तो पहला वाला अपन देखते हैं वो है ओमनी एमीटर। इसको टिक कर देते हैं। ये एमीटर है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस हटा दो, ये आपको दिखेगा। अभी प्ले करेंगे तो पार्टिकल्स ऊपर से गिरते हुए। ठीक है, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं। इसमें आप जाओगे, राइट क्लिक, एट्रीब्यूट एडिटर में जाओगे। एट्रीब्यूट एडिटर में हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स का वो दिया हुआ है। यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि आपका पार्टिकल का शेडिंग में पॉइंट्स रखा हुआ है। उसको आपको करना पड़ेगा ब्लॉबी सरफेस। अब ब्लॉबी सरफेस से फिर आप इसको साइज़ कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही चाहिए, मुझे कम ही चाहिए। पार्टिकल्स की यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सेल्फ कोलाइड होनी चाहिए। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, पार्टिकल्स भी अपने आप में कोलाइडिंग चालू हो जाएगी। सो अगर मैं प्ले करता हूँ तो मेरे पार्टिकल्स भी आपस आपस में कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे प्लेन था, और मैं इसको कर देता हूँ रिजिड बॉडी।
इसको मैं क्या करता हूँ, सेट एज अ रिजिड बॉडी। एक्टिव रिजिड बॉडी लिखते हैं। अब प्ले करके देखते हैं, पता चलेगा पार्टिकल्स में गिर भी रहे या नहीं गिरते, पता चलेगा। नहीं हो रहे पार्टिकल्स, इसमें जाने चाहिए वो नहीं हो रहे। मेक कोलाइड करके देखना पड़ेगा। मेक कोलाइड ऑप्शन होगा यहाँ पे। ये पार्टिकल टूल्स इधर भी है, ये पार्टिकल टूल। अब देखो यहाँ पे वही मैं बोला मैं क्यों नहीं वर्क हो रहा है। यहाँ पे अपने पास पार्टिकल टूल एक है हम्म, और एक है एन पार्टिकल टूल, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल टूल, मेक कोलाइड। अब मैं बताऊँगा एन पार्टिकल का जो है वो सिस्टम अलग है, उसमें पीसी रिक्वायरमेंट्स वाले। मैं इसको न्यू सीन करता हूँ, अब बराबर आ जाएगा। क्योंकि दो चीज़ पार्टिकल सिस्टम है, एक है नॉर्मल पार्टिकल जो अपन देख रहे हैं अभी, इसको आपको पीसी पे आराम से चेक कर सकते हो, वो मैं दिखा देता हूँ। इसे देखिए अभी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे किया था पार्टिकल, ये ना ये नहीं था। पार्टिकल टूल। हम्म, ठीक है, पार्टिकल टूल ये भी वही है और वो भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है, बट वो एन पार्टिकल है और ये नॉर्मल पार्टिकल है। सो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पार्टिकल जो होता है आपका, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर करूँगा तो मेरे पार्टिकल का ग्रिड यहाँ पे रेडी हो गया है। मोस्टली यहाँ पे दिखेंगे पार्टिकल्स, ऐसे दिख रहे हैं। और मैं इसको प्ले करूँगा तो ये कुछ हो रहा है मार्क्स डालना पड़ेगा। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी आप इसको यहाँ पे फील्ड है इफेक्ट्स में, यहाँ पे मैं देता हूँ इसको टर्बुलेंस। क्या दे रहा हूँ, पार्टिकल सिलेक्टेड है मेरा, हाँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टर्बुलेंस। अब रिवाइंड करके प्ले करते हैं। वाह वाह, अपने आप पार्टिकल जा रहे हैं तुम्हारे, अपने आप गए पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के एट्रीब्यूट में जाते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स में, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आ जाओ। पार्टिकल के अंदर है यहाँ पे शेप एट्रीब्यूट्स, ये रहा, देख रहे ये सारे शेप है। वही बोला ये अलग है वो अलग है, यहाँ पे आपको सेम चीज़ें मिल रही है। देखो सेम चीज़ें, सब कुछ सेम है, बस एन पार्टिकल और इसमें थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे अगर मैं स्पीयर लूँगा अभी, सो वो मेरे स्पीयर रेंडर भी होंगे, उधर के स्पीयर रेंडर नहीं हो रहे थे, ये रेंडर होंगे। उसमें सॉफ्टनेस है, यहाँ पे सॉफ्टनेस वगैरह नहीं। ये अर्नोल्ड है, अर्नोल्ड में नहीं होगा रेंडर, ये इसमें रेंडर होगा। सो वो बेसिक फ़र्क है। क्या हुआ भाई, स्पीयर क्यों रेंडर नहीं होगा। रैंडम साइज पर नहीं रख सकते। हाँ है, उसमें रैंडम साइज़ का भी है, वो अपने को यहाँ पे पोजीशन एंगल वगैरह सब देना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा मैं। तो दिस इज़ व्हाट यू आर हैविंग नाउ यहाँ। और सो लेट्स सी कि क्या हो सकता है रेंडर करके। एंड से रेंडर आया, पार्टिकल्स आया आपके, रेंडर हुए अच्छे से। इसको और इसमें टेक्स्ट अगर डेंसिटी डाले तो? डेंसिटी मास वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अपने पास इफेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें। मैं वॉटेक्स डालता हूँ यहाँ पे, क्या डाल रहा हूँ, वॉटेक्स। अभी हमारे पास टर्बुलेंस भी है और वॉटेक्स भी है, अभी देखोगे तो देखो दिख रहा है। और खींचने का रहेगा तो? तो खींचने का भी है, वही है, खींचने के लिए भी वॉटेक्स ही है। उसकी प्रॉपर्टी तुमको देनी पड़ेगी नीचे। इन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। इन्वर्ट नहीं, इसकी वॉटेक्स की प्रॉपर्टी ग्रेविटी अपना 12 वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे वॉटेक्स में है वैल्यू, टेपर वैल्यू और इमिशन वॉल्यूम, ये सब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है। रोटेट स्केल, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एटीन्यूएशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वॉल्यूम, टैप,
ये देखो, ये क्या दिया है, ट्रैप इनसाइड, वो 0 है। ट्रैप इनसाइड बढ़ा दो 1। अब जब वो अंदर वो ट्रैप करेगा। बाहर फेंक रहा है। बाहर फेंक रहा है। ट्रैप का रेडियस तो देखते हैं, अभी आना चाहिए, देख लेट्स सी। ठीक है, इसको आपको ये करके देखना पड़ेगा, तब जाके वो होगा वो। बट मोस्टली आपका पार्टिकल इस पर वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक और है फील्ड में, ग्रेविटी है, नॉर्मल सी ग्रेविटी है, विंड है हमारे पास। एयर मतलब विंड है यहाँ पे। अब एयर तभी नहीं चल रहा था, अब अपना एयर पे भी काम होगा। यू कैन सी अभी एयर आपकी यहाँ पे कैसे जा रही है। अब ये जो एयर का पोर्शन है, प्ले करो, इसके ऊपर वैल्यू दी गई है, उस हिसाब से आएगी। रोटेशन वैल्यू में दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस। अभी थोड़ा सा पहले ये दिख नहीं रहा था अपना एंड पार्टिकल में, अब ये सब इफेक्ट देख रहे हो आप। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल करके 6 नंबर प्रेस करेंगे अपन। यहाँ पे मटेरियल अपने पास है, यहाँ पे मटेरियल में कलर चेंज करके देखेंगे तो अपने को पता चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस मटेरियल के ऊपर एक ऑप्शन है रैम्प करके, क्या है, इस रैम्प को मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे अलग अलग टाइप से रैम्प है, यू रैम्प, वी रैम्प, ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं। तो मैं यू रैम्प देता हूँ इसको। और मुझे क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर है इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा रेड नहीं चाहिए मुझे। उस पर नीचे बॉक्स पे क्लिक करो। तो यहाँ पे कलर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो शायद नहीं दिखा रहा, रेंडर पे देखा, तो रेंडर पे आपको कलर भी दिखेंगे, तीनों कलर दिखा रहे हैं। क्योंकि अंदर जाओगे यहाँ पे ये पूरे कलर्स आपको दिखेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी है वहाँ पे, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। आप इसको सिर्फ रेंडर करोगे तो आपको दिखेगा। ऐसे पार्टिकल एमिट जब होंगे तभी भी हम देख सकते हैं। अभी ये डिलीट करता हूँ और नीचे के भी डिलीट करता हूँ सब कुछ। ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज़ रह गया बताने को। अब ये जो पार्टिकल्स है और ये नीचे का जो शेप है,
ओके, इसको मैं यहाँ पे पार्टिकल के अंदर ही दिया हुआ है मेक कोलाइड। क्या दिया हुआ है? मेक कोलाइड। कोलाइड। जैसे मैं इसको कोलाइड करूँगा, अभी ये नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज मेरे पास इसके ऊपर ग्रेविटी नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं ग्रेविटी दूंगा, यानी कि मास या वेट जो आप बोल रहे थे ना, अभी ग्रेविटी देने से वो नीचे जाएगा। देखा? पार्टिकल्स चलेगा नीचे क्योंकि अभी कुछ है नहीं। सो लेट्स से इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ। आपको दिखना दिखना चाहिए इसलिए ऊपर ले रहा हूँ। अब इसको प्ले करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, उसको नहीं हो रहा है कुछ पोल्यूशन। नहीं, कोलाइड करना पड़ेगा। उसको भी कोलाइड होना चाहिए। तो आपको इसको भी और इसको भी, दोनों को में कोलाइड करना पड़ेगा। अभी समझ में आया पार्टिकल सिस्टम कितने मज़ेदार चीज़ है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एक टाइम पे ये सब। अब क्योंकि बहुत कुछ आ गया है तो चलिए मेक कोलाइड। मेक कोलाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी पार्टिकल और ये शेप दोनों से। पहले पार्टिकल सेलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट को select। अब ये उधर भी जाएगा, दिख रहा है? अब मज़ेदार चीज़ क्या है पता है? तो इतना बाउंस क्यों हो रहा है? बाउंसीनेस उसका है ना, सब बाउंसीनेस भी रहेगा, फिर फ्रिक्शन रहेगा, वैल्यू ग्रेविटी वैल्यू रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें रहेगी। ऐसा रखता हूँ। अब मज़ेदार देखो क्या होगा जब ये बाउंस होगा। कनेक्टेड है क्या किसी के साथ? थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बाई चांस कनेक्टेड रहा तो। सो यू कैन सी दिस, हाउ नाइस इट इज़ लुकिंग ना। और फ्रिक्शन ग्रेविटी उसमें है इसलिए वो बाउंस होते ही रहेगा, फ्रिक्शन ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी का न्यूटन डाले तो? न्यूटन भी वैसे ही होगा, न्यूटन भी आप डाल दोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। बाकी वो प्रॉपर्टीज़ उसके हर एक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो मैं न्यू करता हूँ फिर से। अब मैं पार्टिकल तो देखा आपने, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास है स्पीयर। इसको मैं लेता हूँ ऊपर ऐसे। एंड मैं क्या करता हूँ, नीचे ये दे देता हूँ प्लेन। एंड ये सिलेक्ट करके, ये सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ एक्टिव पार्टिसिपेशन। हैंग हो रहा है, बहुत स्लो 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 चल रहा है। सो लेट्स से कि इसको मैं बोलता हूँ रिजिड बॉडी। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको पैसिव रिजिड बॉडी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पहले इसको बोल देते हैं, ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है क्रिएट एक्टिव रिजिड बॉडी। ये क्लिक करोगे, ये पूछेगा एक्टिव रिजिड बॉडी पार्टिकल कोलिजन होना चाहिए, होना चाहिए। और इसकी सारी चीज़ें दी हुई है जो जो चाहिए तुमको। डैम्पिंग यहाँ पे दिया है, जो बोले ना बाउंसिंग हो रहा है वो डैम्पिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा। और इसको क्रिएटिव कर रहे हैं। सो ये आपका रिजिड बॉडी होने की वजह से ऐसा ही है। अब इसको मैं दे देता हूँ ग्रेविटी, न्यूटन दे देता न्यूटन हूँ। की। सो न्यूटन की वजह से वो स्लोली आके नीचे जा रही है। अब ये सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मैं देता हूँ एक्टिव रिजिड बॉडी। क्या देता हूँ इसको मैं?
एक्टिव पैसिव बॉडी, पैसिव मतलब ये कोलाइड तो होगा लेकिन वो वहाँ से हिलेगा नहीं, सो पैसिव बॉडी है। पॉसिव बॉडी में जाएगा वो और नीचे बाउंस होगा भी। वाह। सो लेट्स से एक चीज़ और इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं अभी हम, क्योंकि अभी अपना तो ये हो गया, अभी इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि क्रिएट एमिटर, क्रिएट एमिटर, क्रिएट एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दो है, क्रिएट एमिटर है और दूसरा एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको करता हूँ एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से एमिट होना चाहिए ओमनी की तरह, पार्टिकल्स कितने आने चाहिए वो सब दिया हुआ है, स्पीड इसकी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, रैंडमनेस दिया हुआ है। सो अब आपका यहाँ से पार्टिकल्स भी आना शुरू हो जाएंगे, पर पार्टिकल इसके साथ कोलाइड नहीं हो रहे, क्यों? कोलाइड करना पड़ेगा। पार्टिकल को भी बोलना पड़ेगा मेक कोलाइड। अब देखते हैं, कोलाइड तो हो नहीं रहा है इसके साथ, पार्टिकल्स इसके साथ कोलाइड होने चाहिए। पार्टिकल्स कोलाइड नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे पार्टिकल? ठीक है, रिवाइंड करते, प्ले करते, पार्टिकल्स नहीं होने थे, बाकी तो ऑब्जेक्ट है वो तो आएगा। लेट्स सी, एक्चुअली पार्टिकल उसके साथ कोलाइड होने चाहिए थे, कोलाइड नहीं हो रहे, उसका रीज़न है कि एक्टिव बॉडी और पार्टिकल साथ में देखो, वो तो हो रहा है पर पीसी मर रहा है अपना। ठीक है, तो लेट इज मी, सो आई थिंक सो अभी के लिए जितना भी रिक्वायर्ड है आपका वो हमने बेसिक पार्टिकल्स के बारे में देख लिया है। पार्टिकल्स के बारे में और थोड़ा डिटेल अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फाइल न्यू, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको क्या हुआ है आज। आज हमने पहले पार्टिकल देखा था, वो था एन पार्टिकल टूल। एन पार्टिकल टूल और पार्टिकल टूल सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मास ग्रेविटी दिया हुआ है उसको, इतना ही है। मैंने यहाँ पे स्केच पार्टिकल ऑप्शन था और यहाँ पे आपके पास ग्रिड पार्टिकल ग्रिड का भी ऑप्शन है दिया, तो मैं पार्टिकल ग्रिड यहाँ पे बनाऊँगा ऐसे, और एंटर करूँगा। मेरा पार्टिकल्स यहाँ पे रेडी है। पार्टिकल्स को यहाँ पे जहाँ तक चाहिए उसको ऊपर मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे एन जो लिखा हुआ है दैट इज़ न्यूक्लियस, जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल दी गई है। अब जैसे तभी हमने देखा था कि पार्टिकल हमने जब प्ले किया तो पार्टिकल इधर नीचे आ रहे थे ऐसे डायरेक्टली, है ना? ठीक है, बराबर ना, यही हुआ था। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी हमने चेक की थी, प्रॉपर्टीज़ को दिखने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पार्टिकल शेड्स दिखने के लिए। शेडिंग में जाओगे यहाँ पे आप इसको, तो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है पार्टिकल में। और हमारे पास यहाँ पे ये इसको करेंगे पैसिव रिजिड बॉडी, क्या करेंगे? पैसिव रिजिड बॉडी। अब इसमें अलग है, उसमें अलग है, उसमें मेक कोलाइड किया था, इसमें मेक पैसिव बॉडी कर। अब देखते हैं क्यों ऐसा हो गया भाई। ऊपर वाले को मेरे ख्याल से एक्टिव करा, नीचे वाले को पैसिव करना। हाँ, इसको एक्टिव तो किया है, पार्टिकल्स तो डिफ़ॉल्ट एक्टिव। लेट्स से मेक कोलाइड करके देख लेते हैं। एक्टिव करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट पार्टिकल्स तो एक्टिव ही रहते, बट लेट्स तो सी, नीचे वाले को पैसिव। नीचे को तो पैसिव किया हमने।
आप बोल रहे हो इसे, लेट्स सी कि मेक इट एक्टिव। एक्टिव तो होगा नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पार्टिकल्स एक्टिव ही रहते हैं, बट वो कोलिजन नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टिकल कोलाइड होना चाहिए, बट क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। तभी तो मैंने आपको उसमें तो दिखा दिया कि हम मेक कोलाइड करते तो वो हो जाता है। तो ये एन पार्टिकल्स के लिए एक और चीज़ भी है, अपन जब कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि मैं ये ऑब्जेक्ट ऐसे लिया हुआ है और इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है अपने पास। रेडियस दो टाइप के है इसमें, एंड शायद अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसके वर्टिसेस नीचे के में, तो ये पार्टिकल्स इसमें कोलाइड होने चाहिए, लेकिन वो भी क्रिएट एमिटर, एंड मैं इसको शिफ्ट सिलेक्ट कर देता हूँ पार्टिकल्स, और इसको शिफ्ट सिलेक्ट करके मेक कोलाइड। यहाँ पे प्ले करोगे तो यहाँ पे पार्टिकल जब आएंगे उसको कोलाइड हो रहे हैं, देखो। नीचे जा रहा है। नीचे नहीं जाने चाहिए, कोलाइड होने चाहिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव तो कुछ किया नहीं, इसको डायरेक्टली कोलाइड ही किया मैंने। मेक कोलाइड का यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफसेट, ये प्लेन के साथ तो तभी हुआ अपना, बट अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वर्क नहीं हो रहा है, देखेंगे, कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप करते हैं।